हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक्सट्रीम डाटा रिकवरी लैब में। थोड़ा लंबा टाइम हो गया मैंने वीडियो नहीं बनाया। बहुत सारे लोग कमेंट्स में बता रहे हैं कि आपकी वीडियो नहीं आ रही है, लेकिन कभी कभी कम टाइम की वजह से नहीं बना पाते। तो इस वीडियो में हम इस 16 GB मेमोरी कार्ड को रिकवर करेंगे। ये मेरे कस्टमर की तरफ से आया हुआ है, ये बिल्कुल डेड है। तो इस केस में हमें इसको सोल्डर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पहले से ही ये एक सैनडिस्क कार्ड को रीड करने के लिए स्पेशल अडेप्टर्स अवेलेबल है। तो इसको सोल्डर करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सीधा ही इसके अंदर लगा देंगे हम यहाँ पे, और इसका सीधा डंप बना सकते हैं। बाद में जो डंप बनता है उसको रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस करके हम डाटा रिकवर करेंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये अडेप्टर है और ये चिप है। मैंने पहले से ही इस मेमोरी कार्ड में से निकाल लिया है। तो ये आप देख सकते हो, चिप है। इसको हम इस अडेप्टर में लगा देंगे इस तरह से, आप देख सकते हो। इस तरीके से लगा देना है, एकदम परफेक्ट लग चुका है ये। और इसको बंद कर देंगे। तो अब हम चलेंगे डाटा रिकवरी मशीन पे और देखेंगे किस तरीके से ये रिकवर हो सकता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आपको पता चले कि ये कैसे रिकवर होता है। तो चलो चलते हैं। ये आप देख सकते हो, मैंने चिप अडेप्टर में लगा दिया है। अब हम इस अडेप्टर को रीडर में कनेक्ट करेंगे और सॉफ्टवेयर के जरिए इसका डंप क्रिएट करेंगे। तो चलो मैं ये लगा देता हूँ। इसमें आप देख सकते हो 1 नंबर है, यहाँ पे रीडर पे भी 1 नंबर है, उसको मैच करके लगाना है। अगर उल्टा लग गया तो पूरा रीडर आपका शॉर्ट हो सकता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है आपको। चलो इसको लगाते हैं इसके ऊपर। हमारा अडेप्टर लग चुका है रीडर के ऊपर। लॉक करेंगे इसको। आप देख सकते हो बराबर से लॉक हो चुका है ये। अब हम डाटा रिकवरी मशीन पे आ चुके हैं फ्रेंड। तो पहला काम है कैश क्रिएट करना। न्यू कैश लेंगे, कैश को नेम देंगे सैनडिस्क 16 GB SD कार्ड। अब हम पास देंगे कहाँ पे सेव करना है, यही ड्राइव सिलेक्ट कर लेते, सिलेक्ट नेक्स्ट। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो SD कार्ड मोनोलिथ है। अगर रेडीमेड सॉल्यूशन है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, वरना आपको स्किप कर देना है। तो हम स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हो रीडर इनिशियलाइज हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रीडर एलिमेंट। तो पहला काम ये होता है कि कॉन्फ़िगरेशन सेट करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेट कॉन्फ़िगरेशन, इसको सिलेक्ट करेंगे। ओके, आप देख सकते हो वोल्टेज सेट हो रहा है। और गुड न्यूज ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि रीडिंग कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है हमारे पास, ये देख। और ये एक माइक्रो SD कार्ड का कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये इसमें भी काम करेगा। वेंडर सैनडिस्क है, आइडेंटिफायर यहाँ पे आप देख सकते हो, ID है चिप का। अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, चेक रीडिंग, ओके। आप देख सकते हो ये सब डेटा है, चिप एकदम बढ़िया रीड हो रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास अच्छा बजट है तो आपको रीडर ही यूज करना चाहिए, क्योंकि जब हम सोल्डरिंग करते हैं तो टेम्परेचर उसमें थोड़ा हाई होता है, तो हो सकता है कि चिप के जो क्रिस्टल है वो खराब हो जाए। एकदम बढ़िया है। तो अब इसको हम क्लोज कर देंगे। पैटर्न जैसा होना चाहिए रीडिंग के लिए वैसा ही है, परफेक्ट है। तो अब हम रीडिंग चालू करेंगे। रीडर है, यहाँ पे आप देख सकते हो रीड मेमोरी चिप, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ चिप। जितने भी चिप है आपके पास उतने नंबर्स आपको यहाँ पे डालने। तो इसमें तो हमारे पास एक ही चिप है, तो एक ही रहने देंगे और ओके पे क्लिक करेंगे।
ये चिप नंबर 0 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 चिप है। ओके करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे फिजिकल इमेज बनना शुरू हो चुका है। थोड़ा वेट करने का फ्रेंड्स, क्योंकि फिजिकल इमेज बनने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हमारा जो ये महंगा वाला रीडर है वो 2.0 यूएसबी होता है, तो स्पीड थोड़ा कम रहता है। कंपनी को 3.0 देना चाहिए, लेकिन मालूम नहीं 2.0 क्यों दे रहे, कुछ कारण ही होगा इसके पीछे, इसीलिए 2.0 आ रहा है। सेफ्टी के लिए आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इसमें एक्सपर्ट नहीं हो तो आपको ये ट्राई नहीं करना है। मैं भी आपका डेटा गवा सकते हो। डेटा रिकवरी लैब का कांटेक्ट कर लो। ऐसा कोई प्रॉब्लम है, आपका कोई कार्ड खराब हो चुका है, हमारा भी कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा कांटेक्ट डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। इसमें थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगता है, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ से वीडियो फास्ट कर दूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो फिजिकल इमेज का काम पूरा हो चुका है, हमारा फिजिकल इमेज बन चुका है। आगे का एलिमेंट रहेगा ईसीसी। ईसीसी क्यों यूज करना पड़ता है वो मैं बताता हूँ आपको। कभी कभी नैन डिवाइस होते हैं वो खराब होते हैं, तो उसमें बीट एरर्स आ जाते हैं। जैसे हमारे हार्ड ड्राइव में बैड सेक्टर्स आते, उसी तरह से इस बीट एरर को करेक्ट करने के लिए ईसीसी होता है एरर करेक्शन कोड। तो हम एरर करेक्शन कोड एलिमेंट अप्लाई करेंगे। अब ये है ईसीसी एलिमेंट, इसको फिजिकल इमेज के साथ जोड़ देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो फाइंड ईसी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल वेंडर से और सिलेक्टेड वेंडर्स। हमारा सैंडिस्क का कार्ड है, तो हम सिलेक्टेड वेंडर्स में जाएंगे, सैंडिस्क सिलेक्ट करेंगे और फाइंड करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो हमें 2 एरर करेक्शन कोड मिले। पहला ले लेंगे, सिलेक्ट करेंगे और यस करेंगे। बाद में आपको यहाँ पे करेक्ट डंप मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एरर पेज काउंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो करेक्टेबल पेज काउंट, ये करेक्ट हो रहा है, ये बढ़िया काम कर रहा है। तो ये पूरा होने तक वेट करना है। मैं वीडियो थोड़ा फास्ट कर दूंगा ताकि आपको नेक्स्ट टास्क पे फास्ट ले जा सकूं। ईसीसी करेक्ट हो चुका है। अब XOR की फाइंड करेंगे और लगाएंगे इसमें, ईसीसी को XOR से जोड़ देंगे। मुझे मालूम है ये एक सैंडिस्क कंट्रोलर है, तो यहाँ से सीधा ही सिलेक्ट कर लेंगे। ये डेटाबेस है, ये सैंडिस्क कंट्रोलर है, इसमें ये रहा, आप देख सकते हो ये की है, XOR की है, ये सिलेक्ट करेंगे, ओपन। अगर आप यहाँ पे डेटा देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये सब डेटा फ्रेगमेंटेड है, और बाद में यहाँ पे चेक करोगे तो आप देख सकते हो डेटा अनफ्रेगमेंट हो चुका है। अब ये 108 नहीं है, ये डेटा देख सकते हो, ये अनफ्रेगमेंटेड डाटा का पैटर्न है, वो ऐसा दिखता है, और फ्रेगमेंटेड डेटा का ऐसा दिखता है। देख सकते जो 108 की होता है वो डेटा को फ्रेगमेंट करने का काम करता है, मतलब कि इनक्रिप्ट करता है। तो उसको हमें डिक्रिप्ट करने के लिए 108 की जरूरत रहती है, आगे देखेंगे। अब हम 108 पे डेटा चेक कर लेते हैं, और यहाँ तक डेटा है, सेक्टर याद रखेंगे, एक्स्ट्रा कैरिया करेंगे, पैरामीटर सेट करेंगे, स्टार्ट एड्रेस। तो ये हमारा ऑफसेट एलिमेंट क्रिएट हो चुका है। एरिया डिफाइन करेंगे, स्ट्रक्चर एडिट, नेम, भी एरिया डिफाइन करना पड़ेगा और एक बार। ओके,
एडिट, ब्लॉक सेट करेंगे, लेंथ, पेज का लेंथ, सर्विस एरिया, एड रिकॉर्ड, डेटा एरिया डिफाइन करेंगे, ये सब कॉपी पेस्ट कर देना है, सब सेम ही रहता है। कलर सेट कर देंगे ताकि बराबर से मालूम पड़े कौन सा एरिया कौन से कलर का है। तो कलर वाइज आराम से देख सकते हैं कि ये हेडर है, डेटा एरिया है, सर्विस एरिया है, सब बराबर देख सके। स्ट्रक्चर व्यू देखेंगे, आप देख सकते हो एकदम बढ़िया हो गया है। सिंक करने से यहाँ जहाँ पे होता है वहाँ पर ले जाता है हमें। ऑफसेट, ऑफसेट पे एरिया डिफाइन कर देना है। अब हम मार्कर टेबल क्रिएट करेंगे, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। पैरामीटर सेट करेंगे मार्कर टेबल का 010 510511 और क्रिएट लॉजिकल इमेज करना है। अब हम यहाँ पे देख सकते हो अनवांटेड ब्लॉक से उसको रिमूव करना है। बाय हेडर करेंगे पहले 30, 70, 80 और F0, ये सब ब्लॉक हमें नहीं चाहिए तो इसको इसमें से रिमूव कर देंगे। ब्लॉक फिल्टर करके ब्लॉक सॉर्टर करता रहना है। ये मैं आपको डीप में नहीं समझा सकता क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है ये, तो ये मैं इसमें कर रहा हूँ तो आप देखना। बहुत चेक करना पड़ता है। अनवांटेड ब्लॉक है जो इसमें डेटा नहीं है, आप देख सकते हो, इसको निकालना पड़ेगा। तो इन सब को हम अनमार्क कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सर्विस एरिया है, उसके साथ की सब ब्लॉक चाहिए हमें, ये नहीं चाहिए। अनमार्क कर देंगे सबको, किसी काम के नहीं है ये। अब देखेंगे पहला किसी काम का नहीं है, अनमार्क करके ब्लॉक सॉर्ट करेंगे। ऑफसेट क्लोज कर देंगे, मार्कर टेबल, क्रिएट लॉजिकल इमेज, ओके करेंगे। अब हम अरेंजर एलिमेंट लेंगे, ज्वाइन कर देंगे इसको, इसके पैरामीटर सेट करेंगे। देख लेते हैं यहाँ पे ओके। अरेंजर फिर से एक बार चेक कर लेते, ओके ओके। यहाँ लैंड सेट करेंगे,
यस, कैंसिल। फिर से एरिया डिफाइन करना पड़ता है और एक बार सैनडिस्क कंट्रोलर में पेज साइज डालेंगे। ओके, अरेंजर मार्कर्स टेबल फिर से क्रिएट करेंगे और एक बार ब्लॉक फिल्टर करेंगे ताकि जल्दी से डेटा रिकवर हो जाए, हमारा इमेज शॉर्ट हो जाए। क्रिएट लॉजिकल इमेज करेंगे बाद में 547605105111 ये मार्कर टेबल के पैरामीटर है जो हमने सेट कर दिए। क्रिएट लॉजिकल टेबल करेंगे, ये आप देख सकते हो टेबल क्रिएट हो रहा है। ओके, क्रिएट लॉजिकल इमेज भी कर देंगे, ओके करेंगे। ब्लॉक सॉर्टर ओके, अब आप देख सकते हो ये शॉर्ट हो चुका है, ये एकदम बढ़िया है। अब हम हेडर के हिसाब से ब्लॉक सॉर्ट करेंगे, 30 नंबर, 70 नंबर, 80 और F0 ये सब ब्लॉक्स हम निकाल देंगे। ये हेडर वाले जितने भी ब्लॉक है सब निकाल देना है, ये किसी काम के नहीं है इसलिए। बराबर से सॉर्टिंग हो चुका है ब्लॉक्स का। दोस्तों ये थोड़ा मैंने जल्दी बता दिया क्योंकि अगर मैं ये सब आपको बताऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लॉजिकल ब्लॉक नंबर के हिसाब से भी हम ब्लॉक सॉर्ट कर लेंगे। फिर से एक बार सॉर्टिंग करेंगे। प्रोजेक्ट सेव कर लेंगे, यस। मार्कर टेबल, लॉजिकल इमेज एलिमेंट लेंगे, सबको जोड़ देंगे, क्रिएट लॉजिकल इमेज करेंगे। आप देख सकते हो हमारा फाइनल लॉजिकल इमेज क्रिएट हो चुका है। प्रोजेक्ट सेव कर लेना है, फाइल कार्वर सिलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो फाइल्स बहुत बढ़िया तरीके से रिकवर हो रहा है। स्पीड देखो फ्रेंड्स, बहुत स्पीड है क्योंकि ये बहुत हाई फाई कंप्यूटर है, बहुत बढ़िया स्पीड पे काम करता है। तो इस तरीके से हम डेड मेमोरी कार्ड का रिकवरी कर सकते। अब देख सकते हो सब पिक्चर बढ़िया है। प्राइवेसी के लिए मैं ये आपको फोटो सब नहीं दिखा सकता, उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। तो एकदम बढ़िया तरीके से रिकवरी हुआ है इस कार्ड का। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।